गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट थ्री को करेंगे। इस वर्कशीट के अंदर प्यारे बच्चों हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है कि सेलिंग प्राइस को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। पिछली वर्कशीट के अंदर बेटा जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को परचेज करता है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया था। और जब इसको बेचते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम एब्रीवेशन फॉर्म में ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। कॉस्ट को फर्स्ट अक्षर सी, प्राइस को पी, ऐसे सेलिंग को एस, पी को प्राइस एस। फिर हमें इस पे या तो प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अब हमारे पास मेन तौर पर इसको हम एक पार्ट के रख लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक आसान सा फार्मूला बता देता हूं आपको मैं। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गेन और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे। फिर इनका फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको निकालने के लिए? सेलिंग प्राइस यदि ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो फार्मूला क्या बना था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यदि हम एक वस्तु को खरीदने वाली कीमत ज्यादा है और बेचने की हमारे पास कम है तो हमें लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये अभी तक हम कर चुके हैं। अब प्यारे बच्चों इसी चीज के अंदर थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूं, ध्यान से देखना। इसको हम एक कैटेगरी के अंदर मान रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बाई चांस हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट और दोनों में से हमें एक दिया हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन मार्क्स का मीनिंग है कि नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक, या तो प्रॉफिट मिलेगा क्वेश्चन के अंदर या आपको लॉस मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमें सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम देखते हैं। यहीं पर इसको देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मैं दोबारा फिर इसको एक बार कर लेते हैं, दोबारा ही कर लेते हैं तो आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। क्या है? हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस को भी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया हुआ
और ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें कैसे करेंगे? यदि हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यदि हमें क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और यदि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और लॉस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को लेस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस ये ध्यान के रखना है आपने। हमारे पास प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और यदि लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लॉस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको वर्कशीट के अंदर लेके चलता हूं। एक बार दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन। ये देखो, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ए सम के अंदर और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे ही एक वन बाय वन हम सम, ए तो किया हुआ है फिर भी ए सम मैं आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट का ए सम, हमें यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹58 और हमें यहां पर प्रॉफिट को दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है ₹8। तो सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ₹58 के अंदर हम 8 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8। और यहां पर आप साइड में प्लस करके देख सकते हो, 8 और 8 16, 1 फॉरवर्ड, 5 और 1 6, ₹66 हमारे पास आंसर आ गया प्यारे बच्चों। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम मैं आपको करके दिखाता हूं। ये तो क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है लेकिन ये कैसे सोल्व है वो मैंने करके, लेकिन आपने कॉपी के अंदर सभी बच्चों ने करके देखना है। तो अगले सम के अंदर चलते हैं हम। बी मैं करके दिखाता हूं। बी पार्ट के कॉस्ट प्राइस सब के अंदर मिलेगा आपको। कॉस्ट प्राइस बी के अंदर है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ₹85, लेकिन यहां पर हमें लॉस दिया हुआ है। यहां हमें क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? लॉस कितना दिया हुआ है बुक के अंदर? आप बुक खोल के देखो, लॉस ₹11 दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सेलिंग प्राइस निकालने का। यदि लॉस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो, ठीक है ना? तो ₹85 माइनस ₹11 आप साइड में मेंशन माइनस करके देख सकते हो। 5 में से 1 को माइनस किया 4, 8 में से 1 को माइनस किया 7, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? ₹74। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सी पार्ट अब मैं करके दिखाता हूं आपको। सी पार्ट के अंदर कॉस्ट प्राइस बेटा सब के अंदर दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास ₹480
और यहां पर क्वेश्चन के अंदर आ गया हमें प्रॉफिट दे रखा है हमारे यहां 75 रुपीज। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को हम कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या कर देंगे, प्लस, और लॉस हो तो क्या कर देंगे, माइनस। 480 रुपीज के अंदर हम 75 रुपीज को प्लस कर दें। आप अपने राइट साइड इसको प्लस करके देख सकते हो कॉपी के अंदर। 505, 8 और 7 को प्लस करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 का 5, 1 फॉरवर्ड, 5 और 1 5, 4 और 1 सॉरी 4 और 1 5, 5 हो गया, 8 और 7 15 आ गया बेटा। 15 का 5 ही आ जाएगा, 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 और 1 5। तो हमारे पास कितने रुपीस आंसर आया, सेलिंग प्राइस 555 रुपीस। यही हमारा आंसर है। यही हमारा सेलिंग प्राइस है। फिर मैं आपको डी पार्ट करके दिखाता हूं। डी पार्ट, कॉस्ट प्राइस हमें यहां पर दिया हुआ है ₹1200 और हमें इस क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया हुआ है। लॉस है हमारा 195 रुपीज। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस निकालने होते हुए हम प्लस कर देते हैं, और लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस से लॉस को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1200 माइनस 195। 1200 रुपीज में से आप 195 रुपीज माइनस करके देख सकते हो। 0 है, 1 फॉरवर्ड हो गया, यहां से कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। यहां पर 9 हमारे पास रहा, 9 में से 9 को माइनस किया, 0। यहां पर 1 हमने कैरी कर लिया था तो 1 रह गया, 1 में से 1 को माइनस किया, 0। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो ऐसे ही उतार देंगे इसको। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1005 रुपीज, और यही हमारा सेलिंग प्राइस है। यही हमारा सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चों। आगे ई पार्ट में करके दिखाता हूं आपको। देखिए ओजस, ई पार्ट में करके दिखाता हूं आपको। कॉस्ट प्राइस हमारे यहां दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4,250 रुपीज, और हमें यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 300। और मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, सेलिंग प्राइस निकालते हुए यदि हमारे कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो कर दीजिए बेटा, 4,250 प्लस 300। तो राइट साइड आप प्लस करके देख लीजिए प्यारे बच्चों। 300 के अंदर प्लस करेंगे, 0 को प्लस किया, 0, 5 0 5, 3 और 2 मिलकर बन गया बेटा 5, 4 एज इट इज, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, 4,550। यही हमारा सेलिंग प्राइस है, 4,550। हो गया बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। छोटी सी वर्कशीट है, कोई ज्यादा बड़ी वर्कशीट नहीं है। वर्कशीट 3 के अंदर हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वर्कशीट 4 के अंदर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखो, ए शॉपकीपर परचेज
ए शॉपकीपर परचेज ए साड़ी 375 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस 375 रुपीज हो गया। और उसको सोल्ड किया, गेन बोलते हैं प्रॉफिट को। जो ये गेन दिया हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। हमने उसको 90 रुपीज प्रॉफिट पे हमने सेल कर दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी का सेलिंग प्राइस निकालना है। सारी कॉस्ट प्राइस कितना बेटा, 375 रुपीज। गेन बोलते हैं बेटे प्रॉफिट को, और हमें इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 90 रुपीज। और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या बताया था, यदि प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को क्या कर देते हैं बेटे, प्लस कर देते हैं। तो 375 रुपीज प्लस 90, राइट साइड आप अपने इसको प्लस करके देख लीजिए। 505, 9 के अंदर 7 को प्लस करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 का 6 यहां पर, 1 फॉरवर्ड, 3 और 1 4, तो 465 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है, और यही हमारा आंसर है। आगे मैं बी सम करके दिखाता हूं आपको। बी सम, ए वॉच मेकर बोट ए ओल्ड वॉच 420। एक वॉच मेकर ने, घड़ी बनाने वाले ने एक पुरानी घड़ी को 420 रुपीज के अंदर खरीदा, और उस पर 85 रुपीज स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो बेटा मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस परचेज की जाती है और उस पर कुछ खर्चा होता है, तो सेकंड वर्कशीट के अंदर हमने क्या किया, उसको उसके अंदर प्लस करके वो क्या निकल गया था, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आया था। इसकी रिपेयर पर हमने 85 रुपीज खर्च कर दिया, और फिर उसने उस घड़ी को प्रॉफिट पर 60 रुपीज प्रॉफिट पर बेच दिया। तो हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है। ओल्ड वॉच कॉस्ट प्राइस कितना, 420 रुपीज। रुपीज का सिंबल जरूर लगाना है, आगे लगा, वैसे तो आगे लगता है 420 रुपीज। और इसकी रिपेयर पर एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर पर खर्च हुआ 85 रुपीज। तो जो ये प्राइस आएगी, ये बेटा आएगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। इसको प्लस कर देंगे, 505, 8 और 2 10 का 0, 1 फॉरवर्ड, 4 और 1 505 रुपीज हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। और उस वॉचमैन ने, उसको गेन बोलते हैं बेटा प्रॉफिट को, उसको 60 रुपीज प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दो, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के अंदर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 505 प्लस 60 रुपीज। आप साइड में प्लस करके देख सकते हो, 6, तो क्या आ गया हमारे पास, 565 रुपीज। और यही हमारा इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, 565 रुपीज। ठीक है बेटा, अब मैं आपको सी सम करके दिखाता हूं।
लास्ट सम इस वर्कशीट का, छोटी सी वर्कशीट है, कोई ज़्यादा वर्कशीट नहीं बड़ी है, तो मैं थोड़ा धीरे से हर एक सम को आसानी से इस कान से कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। राहुल परचेज ए स्टोरी बुक टू ₹225. आफ्टर रीडिंग ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड ए लॉस ₹120. राहुल ने एक स्टोरी बुक को खरीदा, कितने का? 225 में, और उसको ₹120 लॉस पे बेच दिया अपने फ्रेंड को। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। स्टोरी बुक कॉस्ट प्राइस ₹225, और उसको लॉस पे बेच दिया, कितना? ₹120। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेलिंग प्राइस निकालते हुए यदि हमें लॉस हो जाए तो कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। आप माइनस करके देखो, 120, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 को माइनस किया 1, ₹105। और यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। मैंने आपको कंप्लीट वर्कशीट करा दी है और बिल्कुल हर एक चीज़ को बता के किया है, ताकि, और मैं हर सम को आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी सम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स बच्चों, थैंक्स। ओके।